India cuts import taxes on EV in a win for Tesla's re-entry plan. इंडिया ने कमाल किया अभी 100% टैक्स था ऑन ईवी टू इंटर इंडियन मार्केट। इंपोर्ट टैक्स लगाते थे 100%, अब वो टैक्स कटाई कर दिया है 15%। लेकिन लेकिन कैच है कि $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कंट्री में, तब आपको 15% लगेगा इंपोर्ट टैक्स। तो अब क्या है कि अब टेस्ला इंटर हो सकती है इंडिया के मार्केट में। टेस्ला की एक जो गाड़ी है नई आने वाली है $25,000 की, नया मॉडल। अगर वो उस तरह से इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो अच्छी अच्छी विदेश की ईवी आपको देखने को मिलेगी और प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इससे ये होगा कि जो इंडिया की ईवीज़ हैं उनका प्राइस और कम होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो इन लोगों को प्राइस कम करना पड़ेगा। टेकक्रंच का आर्टिकल है, इंडिया विल लोअर इंपोर्ट टैक्सेस ऑन सर्टेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर कंपनीज कमिटिंग टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 500 मिलियन एंड सेटिंग अप अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद इन 3 years, अ पॉलिसी शिफ्ट that could potentially bolster Tesla's plan to enter the साउथ एशिया मार्केट। हुआ क्या है, टेस्ला का अभी बहुत प्रेशर चल रहा है, उनका जो ईवी का डिमांड है अमेरिका में स्टैग्नेट कर गया है, ज़्यादा नहीं है, और इसके चलते टेस्ला 30% डाउन है अभी शेयर मार्केट में, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आगे बता रहे हैं ये लोग कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है। कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 500 मिलियन इन द कंट्री and will have 3 years to establish local manufacturing for EV with at least 25% of component source domestically। मतलब स्टील ये सब लोकल सोर्स करके, और आपको 25% जो उसमें कंपोनेंट लगेगा वो इंडिया से लेना होगा। वाह, अच्छा चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। इससे क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, नई फैक्ट्री सेटअप होंगी, जितनी भी बढ़िया बढ़िया ईवी हैं वो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन खतरा यह है कि जो इंडिया की ईवीज़ हैं जो अभी तक शुरू हो रही थी, बहुत कहते हैं ना, बहुत ही अपने ही पेस पे चल रही थी, आने में बहुत टाइम लगा रही थी, एक वर्जन के बाद दूसरा वर्जन आने में टाइम लग रहा था, बहुत ही धीरे अपडेट आ रहा था, वो सब फास्ट हो जाएगा। नहीं फास्ट आएगा तो, क्योंकि वो जो ईवीज़ बाहर से आने वाली हैं वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा रेंज देंगी, ज़्यादा एरोडायनेमिक हैं, तो लोकल ईवीज़ compete करना मुश्किल हो जाएगा लोकल ईवीज़ के लिए। दूसरी बात है कि अभी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडिया में पिछले 5-10 साल में, वो है रोड्स का। पहले सोचता था यार टेस्ला चल थोड़ी पाएगा यहाँ के रोड्स में, लेकिन धीरे धीरे मेंटालिटी चेंज हो रही है। इतना बढ़िया रोड डेवलप हुआ है ना, अब लगता है कि नहीं चल सकता है। वो मेंटालिटी ख़त्म हो गई, 10 साल पहले वाली मेंटालिटी थी ना कि ये गाड़ी नहीं चलेगी इंडिया में, बट जिस तरह से नए रोड बने हैं कि चलेगी। फर्म्स मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स विल बी अलाउड टू इम्पोर्ट 8,000 ईवीज अ ईयर एट अ रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 15%। मतलब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग बनाओ कार का, लोकल सामान से लो, और तब क्या होगा, 8,000 ईवी आप इंपोर्ट कर सकते हो एट 15%, उसमें ड्यूटी लगेगा, जिसका प्राइस होगा $35,000 एंड अबव। मतलब ये $35,000 से ऊपर की ईवीज़ के लिए ये है। तो जो लोकल सस्ती ईवीज़ हैं टाटा की, उन लोगों को अफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। इंडिया अभी 70% से 100% टैक्स लगाता है इंपोर्टेड कार में, तो क्वालिटी ऑफ कार्स तो बहुत इंप्रूव होने वाली है सडनली ईवी सेगमेंट में। मेरे को लगता है हाइब्रिड वाले में भी कर देना चाहिए, जो होता है ना प्लग इन हाइब्रिड, जिसमें मोटर भी है और बैटरी भी है। अगर उसमें भी ये रूल लगा देता तो बहुत बेटर हो जाता। प्लग इन हाइब्रिड काफ़ी अच्छी होती है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा बैटरी होता है कंपेयर टू नॉर्मल हाइब्रिड, और उसको आप चार्ज कर सकते हो घर के आउटलेट से। होता ये है कि उसमें आपको ज़्यादा रेंज नहीं मिलता है, 60-70-80 किलोमीटर का रेंज मिलता है, बाकी आप अपना पेट्रोल से चलो। लेकिन जनरली आप अगर देखोगे तो लोकल शहर में आप 60-70 किलोमीटर में आप पैसे ही चले जाओगे, तो आपका जो खर्चा होता है बहुत कम हो जाता है। मान लो आपको 50 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर कहीं मॉल जाना है, वहाँ से वापस आना है, अब उसमें 50 किलोमीटर में आपका क्या खर्चा आया, आप 1-1.5 रुपया पर किलोमीटर का खर्चा आया, 50 रुपये में आप जाना आना आपका हो गया। आप एक कहते हैं नॉर्मल ऑटो भी लोगे ना तो वो उसके जगह पे 300 रुपये लेता है, ऑटो से भी सस्ता हो जाता है ईवी में चलना अपनी कार में। इस हिसाब से प्लग इन हाइब्रिड मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। दूसरा, इंडिया एक और चीज़ पे टारगेट कर रहा है, वो है हाइड्रोजन कार पे। नितिन गडकरी हाइड्रोजन पे उनका फिक्सेट हो गया है उनका दिमाग, उनको एक हाइड्रोजन कार दे दिया है टोयोटा वालों ने, अब उनको बहुत पसंद आया है। द न्यू पॉलिसी विल प्रोवाइड इंडियन कंज्यूमर विद एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जैसे एडास, बाहर की गाड़ियों में टेस्ला वेस्ला में एडास का बहुत अच्छा लेवल
पहुंच गया है। और इंडिया में आप देखोगे टाटा नेक्सॉन में ऐसा कोई एडास वेडास नहीं है, ये लोग सिर्फ ईवी बना रहे हैं, ऑटोमेटेड ड्राइविंग का कोई सिस्टम में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। इतना स्लो हैं ये लोग ना, आए हुए इतना टाइम आ गया, अभी तक ये लोग ऑटोमेशन के डायरेक्शन में उतना तेज़ी से नहीं गए हैं टाटा वाले। गाड़ी बहुत सॉलिड है, लेकिन ऑटोमेशन होता है ना कि एडास डालो यार, टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है तो टेक्नोलॉजी डालो ना। बहुत ही धीरे पेस में काम चलता है इधर। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री said separately that the firm that invest at least 800 million in the country will be allowed to import 40,000 EVs. Better invest 800 million and import 40,000 EVs. मेरे को लगता है टेस्ला का एंट्री हो गया इंडियन मार्केट में, रास्ता क्लियर हो गया। $800 million इज नथिंग फॉर देम, दे विल इन्वेस्ट इन अ प्लांट हियर एंड देन 40,000 EVs अगर एक साल में वो इम्पोर्ट कर लिए और बेच लिए, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। $35,000 का अगर आप 40,000 EV बेच लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो आपका $35,000 होता है वो लगभग 29 लाख रुपीज़ का होता है। ठीक है, इस पे 15% और जोड़ दो, लोग खरीदेंगे यार। टेस्ला तो पहले बहुत बिकेगा इंडिया में, वेट ही कर रहे हैं बहुत सारे लोग, 10-15 साल से वेट कर रहे हैं टेस्ला का इंडिया में। जो अगर अवेलेबल होगा तो पक्का लेंगे। मज़ेदार न्यूज़ था। आप बताओ क्या लगता है आपको, टेस्ला का एंट्री हो जाएगा अब? और टेस्ला का एंट्री हो जाएगा तो टेस्ला पूरा अच्छे से चल पाएगी यहाँ पे? और क्या आपको अभी भी लगता है कि टेस्ला के लिए रोड बना नहीं है हमारा? द कंपनी इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू लॉन्च अ सब $25,000 मॉडल। इसी मॉडल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो $35,000 का कैप लगा दिया ना। टाटा मोटर्स और hyundai को टक्कर देने अगर टेस्ला आ जाएगा तो क्या होगा इनका। अच्छा, एक और चीज़ होगा, टेस्ला आ जाएगा तो टेस्ला अपना सुपर चार्जर नेटवर्क भी तो बनाएगा, इसका भी फ़ायदा होगा। और आप उसके सुपर चार्जर नेटवर्क में दूसरी ईवी चार्ज कर सकते हो, तो चार्जिंग नेटवर्क बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो वेरी वेरी पॉजिटिव फ्यूचर अहेड। टेस्ला का स्टॉक नीचे जा रहा था, अब मेरे को लगता है टेस्ला का स्टॉक ऊपर जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या आप खरीदोगे टेस्ला का ईवी? अगर आपके पास इतना पैसा होगा तो बताओ कमेंट में।